क्या एक मंत्री का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना है या फिर लोकतंत्र में जवाबदेही की सबसे बड़ी मिसाल? क्या बार बार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद नैतिक जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। आज हम किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोकतंत्र, जवाबदेही और युवाओं की ताकत की बात करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां सरकार किसी भी पार्टी की हो, बहुमत साधारण हो, 2/3 हो या उससे भी अधिक, लेकिन अगर कोई मुद्दा सीधे आम जनता के हित, युवाओं के भविष्य और देश के विश्वास से जुड़ जाए तो लोकतंत्र में जनता की आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। देश के इतिहास में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर किया है। हर आंदोलन सफल नहीं होता, लेकिन कुछ आंदोलन लोकतांत्रिक जवाबदेही की मिसाल बन जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई, इस पर बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से देश के शिक्षा मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में 2024 में नीट और यूजी विवाद सामने आया। उसी वर्ष यूजीसी और नीट परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसके बाद 2026 में फिर नीट पेपर का मामला सामने आया, यानी 2 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार गंभीर सवाल उठे। यह कहना सही नहीं होगा कि हर घटना के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी नैतिक जवाबदेही। इसी कारण दुनिया के कई लोकतंत्रों में मंत्री कई बार सीधे गलती ना करने के बावजूद अपने विभाग की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देते हैं। इस बार आंदोलन अलग क्यों था? इस बार मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। यह लाखों छात्रों के भविष्य, माता पिता की चिंता, ईमानदार मेहनत और पूरे शिक्षा सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन गया। धीरे धीरे आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंचा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश शायद यही रहा कि आज युवा केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, बल्कि अपने भविष्य से जुड़े मुद्दे पर संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी रख सकता है। कई राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, कई नेताओं ने अपनी अपनी राय भी रखी, लेकिन आंदोलन की पहचान मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं के मुद्दे के रूप में बनी रही। इस कई विश्लेषण इस रूप में भी देखा जाता है कि आज की पीढ़ी किसी भी राजनीतिक दल से पहले अपने भविष्य और अपने मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहती है। यह एक दृष्टिकोण है जिस पर अलग अलग मत हो सकता है। क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है? शायद नहीं। यह एक याद दिलाने वाली घटना भी है कि लोकतंत्र में बहुमत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जनता का विश्वास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब जनता शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती है तो सरकारें भी उसे सुनती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल इस्तीफा ही समाधान है? शायद नहीं। असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या भविष्य में पेपर लीक पूरी तरह रुकेंगी? क्या परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या टेक्निक का बेहतर इस्तेमाल होगा? क्या दोषियों को जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा फिर से पूरी तरह लौटेगा? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर सामने आई, भारत का लोकतंत्र केवल चुनाव तक नहीं सीमित है। लोकतंत्र का मतलब है जनता सवाल पूछ सकती है, युवा अपनी आवाज उठा सकते हैं, सरकार जवाब दे सकती है और समय आने पर जवाबदेही भी तय हो सकती है। लेकिन उतना ही नहीं, जरूरी यह भी है कि हर आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, तत्वों पर आधारित रहे और उसका उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना हो, ना कि केवल राजनीतिक लाभ। अगर इस पूरे घटनाक्रम के बाद परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनती है तो यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता बनी जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या बार बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में विवाद होने पर नैतिक जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए
क्या इस घटनाक्रम से भारत के लोकतंत्र और जवाबदेही की भावना और मजबूत हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आगे की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव न्यूज। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર વિક્રી ભાઈકા ટિકટ बाट। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग one masterpiece at a time. Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.